अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है हमारे पास, एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी इस इक्वेशन के इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स की नेचर को हमने एग्जामिन करना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स किस तरह के आएंगे। उसके लिए ये बातें समझना ज़रूरी हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने 2.1 में सीखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से ये आंसर आता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, इस वैल्यू को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर जाननी हो कि इस इक्वेशन के रूट्स किस तरह के आएंगे, तो हमें ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू रूट्स की नेचर बताती है। हम यहाँ पे बुक से देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू c। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको हम अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें, तो हमारे पास ये आंसर आता है। इसमें हमने प्लस के साथ अलहदा और माइनस के साथ अलहदा कर लिया। तो यहाँ पर जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू है उसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। द एक्सप्रेशन b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रेडिकल साइन, ये जो स्क्वायर रूट वाला साइन है इसको कहते हैं रेडिकल साइन। इसके अंदर जो वैल्यू है इज क्वाड्रेटिक फार्मूला इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर जो स्क्वायर रूट में ये वैल्यू आती है उस वैल्यू को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ कैरेक्टर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये किसी भी इक्वेशन के रूट्स की नेचर बताता है। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स से क्या मुराद है? स्टूडेंट्स, रूट्स की नेचर से मुराद है कि अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके रूट्स रैशनल होंगे या इरैशनल होंगे, रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, या इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। रूट्स किस किस्म के होंगे? रैशनल होंगे या इरैशनल, रियल या इमेजिनरी, इक्वल या अनइक्वल। ये हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बताती है कि इस इक्वेशन के रूट्स किस तरह के आएंगे। तो रैशनल से क्या मुराद होता है? कोई भी वैल्यू जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखी जा सके वो रैशनल होती है। 5, 4, 1/2, 5/6 ये रैशनल वैल्यूज़ हैं, या जिनका स्क्वायर रूट कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। 25 का स्क्वायर रूट होगा 5, ये रैशनल नंबर है। लेकिन ऐसे नंबर्स जिनके स्क्वायर रूट कंप्लीट सॉल्व नहीं होता, इनका आंसर पॉइंट्स वाला आता है, ये इरैशनल नंबर्स होते हैं। और अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो ये इमेजिनरी नंबर होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपने इन 4 पॉइंट्स को समझना है। ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझ लगेगी तो आपको एक्सरसाइज बड़ी आसानी से समझ लग जाएगी। ये कह रहा है इफ़ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट का आंसर अगर 0 से ग्रेटर होगा यानी आंसर पॉजिटिव आएगा, एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर होगा, देन रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। क्या मतलब इसका? कहता है अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, आंसर आ जाता है हमारे पास 25, जिसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। आंसर आ जाता है 49, जिसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। देखिए 25 भी 0 से ग्रेटर है, 49 भी 0 से ग्रेटर है, या आंसर आ जाता है 4 0 से ग्रेटर नंबर है, जिसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट ऐसा आ जाए जो 0 से ग्रेटर हो और उसको हम स्क्वायर बना के लिख सकें, परफेक्ट स्क्वायर बना सकें,
तो ऐसी इक्वेशन के रूट्स रैशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। यानी उस इक्वेशन के रूट्स में स्क्वायर रूट वाली वैल्यू नहीं होगी, आयोटा वाली वैल्यू नहीं होगी, और वो जो दोनों रूट्स आएंगे वो दोनों सेम नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यानी हमारे पास ऐसा आंसर आ जाता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ऐसे आ जाता है 7। अब 7 0 से ग्रेटर है, लेकिन 7 किसी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 25 को 5 का स्क्वायर लिख लिया, ऐसे 7 को किसी वैल्यू का स्क्वायर बना के नहीं लिख सकते। आंसर आ जाता है 10। 10 0 से ग्रेटर नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, लेकिन 10 को भी किसी वैल्यू का स्क्वायर बना के नहीं लिख सकते। अगर आंसर ऐसा आता है जो पॉजिटिव हो लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर ना बन सके, तो फिर ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से जो आंसर आएंगे उनमें ये खूबियाँ होंगी कि वो रूट्स इर्रेशनल होंगे। यानी जब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर में स्क्वायर रूट आएगा, और वो स्क्वायर रूट का आंसर पॉइंट्स वाला होगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। और वो जो दो रूट्स आएंगे वो दोनों रियल होंगे, यानी आयोटा के बगैर आंसर होंगे, और वो दोनों रूट्स अनइक्वल होंगे, यानी वो दोनों आंसर सेम नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 के इक्वल आ जाता है, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे, यानी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 के इक्वल आ जाता है। ऐसी इक्वेशन जिसके डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाता है, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो रूट्स आएंगे रियल, इक्वल और रैशनल। तो रूट्स आएंगे रियल, इक्वल और रैशनल, यानी उस इक्वेशन में भी स्क्वायर रूट शामिल नहीं होगा। और अगर इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज लेस देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से लेस आ जाता है, 0 से लेस हमेशा नेगेटिव नंबर होते हैं, यानी आंसर आ जाता है -5। किसी भी इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट का आंसर -5 आ जाए, -10 आ जाए, -20 आ जाए, कोई भी माइनस वाला नंबर आ जाए, तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने से जो x की दो वैल्यूज़ आएंगी वो दोनों वैल्यूज़ इमेजिनरी होंगी, यानी आयोटा वाले दोनों आंसर्स होंगे, वो एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। सो बाय अप्लाइंग दीज टेस्ट द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मे बी डिटरमाइंड विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन। हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर हम इस मेथड के ज़रिए पता चला सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स किस तरह के होंगे। रूट्स क्या आएंगे उससे हमें गर्ज नहीं है, रूट्स किस तरह के आएंगे ये हमें पता चलेगा डिस्क्रिमिनेंट की मदद से। अब सॉल्व करते हैं 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर 3x² - 9x - 2। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, a की वैल्यू हमारे पास 3, x का कोफिशिएंट -9, यानी b की वैल्यू हमारे पास -9, और c की वैल्यू है हमारे पास -2। हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखते हैं b² - 4ac। यहाँ पर b की वैल्यू पुट करते हैं -9, -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -2। -9 का स्क्वायर 81, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 24। इन दोनों को ऐड करें, 4 + 1 5 और 8 + 2 10। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आया 105। अब देखिए स्टूडेंट्स, 105 0 से ग्रेटर नंबर है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर हो बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो रूट्स विल बी रियल, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। रूट्स रियल होंगे,
इरेशनल होंगे, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो दो आंसर आएंगे उनमें स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं होगा, इसलिए रूट्स इरेशनल होंगे। एंड अनइक्वल, और वो दोनों रूट्स अनइक्वल होंगे। ये स्टेटमेंट नीचे लिखना ज़रूरी है, यही तो उसने फाइंड करने के लिए कहा है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू 1 होगी, एक्स का कोएफिशिएंट 6 है यानी बी की वैल्यू 6 हो गई, और कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास सी की वैल्यू 9। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर देते हैं 6 माइनस 4, a की वैल्यू है हमारे पास 1 और c की वैल्यू है हमारे पास 9। 6 का स्क्वायर आएगा 36 माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 36। 36 में से 36 माइनस करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी 0। हमने पढ़ा अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो उस इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे, रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो x की दो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे वो दोनों वैल्यूज़ रियल होंगी, रैशनल होंगी और इक्वल होंगी, यानी x की दोनों वैल्यूज़ सेम सेम होंगी। तो याद रखना है अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं, और अगर रूट्स इक्वल हों तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। यहाँ पर a की वैल्यू है हमारे पास 2, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a की वैल्यू, x का कोएफिशिएंट b की वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास c की वैल्यू 5। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू 4 माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 8 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दें 40। अब 16 माइनस 40 माइनस 24। देखिए स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव है। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो रूट्स विल बी इमेजिनरी। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो इमेजिनरी होंगी, यानी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, और जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो उस इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी हो जाते हैं, आयोटा वाले आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। इसमें a की वैल्यू है हमारे पास 7, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट -6 यानी b की वैल्यू -6 और कांस्टेंट वैल्यू -1 c की वैल्यू। यहाँ पे फॉर्मूला लिखें डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है हमारे पास -6 माइनस 4, a की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है -1। -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, 4 7 28, 28 को 1 से मल्टीप्लाई करें 28। अब इन दोनों को ऐड कर लें, 8 और 6 14, 4 1 कैरी, 3 और 2 5 और 1 6। आंसर आया 64। देखिए स्टूडेंट 64 पॉजिटिव नंबर है, 0 से ग्रेटर है, और 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 64 8 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमने पढ़ा अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने से x की जो दो वैल्यूज़ आएंगी, जो रूट्स आएंगे वो रूट्स विल बी रियल, वो दोनों रूट्स रियल होंगे, रैशनल होंगे एंड अनइक्वल, और वो दोनों रूट्स अनइक्वल होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू है हमारे पास 5, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है 10। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू है हमारे पास -2 -4, a की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है 10। -2 का स्क्वायर 4
माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। -4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20, और 20 को फिर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 200, और 4 - 200 होता है -196। देखिए स्टूडेंट्स, आंसर जो भी हो इसके साथ माइनस आ गया है, इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, लेस देन 0 है। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, नेगेटिव हो, तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने से जो आंसर होंगे वो इमेजिनरी होंगे, यानी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा और आंसर आयोटा वाला आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6, x² - 8x + 16 = 0। यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -8 और c की वैल्यू है 16। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है हमारे पास b² - 4ac। यहाँ पर b की वैल्यू है हमारे पास -8 -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 16। -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 और फिर 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा 64। यानी इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 64। 64 - 64 आंसर आ गया 0। यानी जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो ऐसी इक्वेशन के रूट्स विल बी रियल, रैशनल एंड इक्वल। यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो उस इक्वेशन के रूट्स रियल होते हैं, रैशनल होते हैं और इक्वल होते हैं। यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट माइनस वाला ना आए तो रूट्स रियल होते हैं, और अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो रूट्स रैशनल होते हैं। 0 भी 0 का परफेक्ट स्क्वायर ही होता है, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, इसलिए 0 परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसलिए इसके रूट्स रैशनल आएंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो तो रूट्स भी इक्वल आते हैं, और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल ना हो तो रूट्स अनइक्वल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ टी की किन वैल्यूज के लिए द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। कहता है कि इस इक्वेशन में t की कौन सी वैल्यूज के लिए इस इक्वेशन के रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम t की ऐसी वैल्यूज फाइंड करना चाहते हैं जिनके लिए इस इक्वेशन के रूट्स रियल और अनइक्वल हो जाएं। तो हमने पढ़ा कि अगर रूट्स फॉर रियल एंड अनइक्वल रूट्स, अगर रूट्स रियल और अनइक्वल हों तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर होगा तो उस इक्वेशन के रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे। इसलिए मैंने लिखा फॉर रियल एंड अनइक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी b², डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर b, a और c की वैल्यू क्या है, x के साथ x² के साथ जो नंबर लिखा हो वो a की वैल्यू 3, x के साथ यहाँ पर 1, b की वैल्यू 1 और कांस्टेंट वैल्यू x के बगैर वाली वैल्यू c की वैल्यू 9t। ये तीनों वैल्यूज हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। b की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 9t ग्रेटर देन 0। अब 1 का स्क्वायर 1, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 और 12 को 9 से मल्टीप्लाई करें 108t ग्रेटर देन 0। अब -100t इधर ही रहने दें और ये +1 इन इक्वलिटी के दूसरी साइड पे जाके -1 हो जाएगा। और ये अब हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो t के साथ -108 ख़त्म करना है। उसके लिए हम इन इक्वलिटी के दोनों साइड पर -108 से डिवाइड कर देते हैं। -1/1
माइनस 108। तो याद रखें स्टूडेंट्स, किसी भी इनइक्वालिटी को जब दोनों साइड्स पर नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दें तो ये इनइक्वालिटी का साइन उलट जाता है, चेंज हो जाता है। जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो लेस हो जाती है और जो लेस वैल्यू होती है वो ग्रेटर हो जाती है। तो ये हमारे पास 108 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा t इज लेस देन, ये माइनस माइनस से कैंसिल होके प्लस 1/108। यानी अगर हम चाहते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल और अनइक्वल आएँ तो इस इक्वेशन में t की जगह पर ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जो 1/108 से लेस होनी चाहिए, यानी t की वैल्यू 1/108 से छोटी होगी तो इस इक्वेशन के रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे। ये हमारा फाइनल आंसर है कि t की वैल्यूज़ 1/108 से छोटी होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो द फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो p की वैल्यू फाइंड करें। कहता है इस इक्वेशन में अगर रूट्स इक्वल हैं तो p की वैल्यू क्या होगी। अभी हमने पढ़ा फॉर इक्वल रूट्स, अगर इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों तो इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। हम लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए। ये बात उसने खुद कही थी कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, तो हमने कहा है कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पर b की वैल्यू x के साथ जो नंबर है वो b की वैल्यू है 7p, x² के साथ जो नंबर है वो a की वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू c की वैल्यू 49। ये तीनों वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करते हैं। 7p, यहाँ पर 7p की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस 4a की वैल्यू है हमारे पास 16 और c की वैल्यू है हमारे पास 49 इज इक्वल टू 0। ये 7 का स्क्वायर अलहदा और p का स्क्वायर अलहदा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस p² माइनस, अब हमने 49, 16 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, या आसानी के लिए हम 4 और 16 को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा और 49 वैसे का वैसे ही रहने दें। अब 49 p² इधर ही रहने दें, इस पूरी वैल्यू के बाहर माइनस है, ये वैल्यू इक्वल के दूसरे हो जाएगी तो प्लस वाली हो जाएगी, प्लस 64 इंटू 49। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 49 इस p² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे इक्वल की दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे। ये वैसे का वैसे लिखा, ये 49 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 49 इस 49 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई नहीं किया बल्कि 4 और 16 को मल्टीप्लाई करके 64 लिख दिया और 49 वैसे ही लिख दिया। ये 49 इस 49 से कैंसिल हो गया और p² इज इक्वल टू 64 आ गया। अब हमने p का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है, और जब दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेते हैं तो किसी एक साइड पर आपने प्लस माइनस लगा देना है। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, p की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, p की वैल्यू आई प्लस माइनस 8। यानी इस इक्वेशन में अगर p की जगह पर प्लस 8 या माइनस 8 लगा दिया जाए तो इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़
अनइक्वल एंड रियल रूट्स। कहता है अगर इस इक्वेशन के रूट्स रियल और अनइक्वल हों, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्यू। तो क्यू की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? वहां पर हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी थी, यहां पर हमने क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये इक्वेशन हमारे पास u के लिहाज से क्वाड्रेटिक है, यहाँ पर u पर स्क्वायर है और ये u है, तो u स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो a की वैल्यू 4, u के साथ जो नंबर होगा वो b की वैल्यू 8 और कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास c की वैल्यू q। हमने लिखना है फॉर अनइक्वल एंड रियल रूट्स। अगर इस इक्वेशन के रूट्स रियल और अनइक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर किसी भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर होगा तो उस इक्वेशन के रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे, इसलिए हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 से ग्रेटर लिखा। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। यहाँ पर b a और c की ये वाली वैल्यूज पुट कर दें। b की वैल्यू है हमारे पास 8 माइनस 4, a की वैल्यू है हमारे पास 4 और c की वैल्यू है हमारे पास q इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। 8 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 64 माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 क्यू ग्रेटर देन 0। अब ये माइनस 16 क्यू इधर ही रहने दें, ये प्लस 64 इन इक्वलिटी के दूसरी साइड पे जाके माइनस 64 हो जाएगा। क्योंकि हमने q की वैल्यू फाइंड करनी है तो q के साथ जो नंबर है माइनस 16 वो हमने ख़त्म करना है, तो माइनस 16 क्यू माइनस 64 वैसे ही लिखा। q के साथ माइनस 16 है तो हम इन इक्वलिटी के दोनों साइड पे माइनस 16 से डिवाइड करेंगे। जब इन इक्वलिटी के दोनों साइड पर नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड कर दे, माइनस 16 से इधर और माइनस 16 से इधर डिवाइड किया, तो ये जो इन इक्वलिटी का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। जिस साइड पे जो साइड ग्रेटर होती है वो लेस हो जाती है और जो साइड लेस होती है वो ग्रेटर हो जाती है जब भी नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड या मल्टीप्लाई करें। तो ये माइनस 16 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल होगा, 16 64 के साथ डिवाइड होके 4 बचेगा। तो हमारे पास q की वैल्यू आई q शुड बी लेस देन 4, यानी इस इक्वेशन में अगर q की जगह पर हम 4 से लेस वैल्यू, 4 से कोई भी छोटी वैल्यू इस q की जगह पर पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो आंसर आएंगे वो अनइक्वल और रियल होंगे। तो हमारा आंसर है q इज लेस देन 4, q की वैल्यू 4 से लेस होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यहाँ पर हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। कहता है इस इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल हैं तो m की वैल्यू फाइंड करें। हम लिखते हैं फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा तो उस इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल हों। अगर इस इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पर b की वैल्यू, यहाँ पर x² के साथ m लिखा है, a की वैल्यू है m, x के साथ लिखा है -8, b की वैल्यू है -8 और कांस्टेंट वैल्यू +1, c की वैल्यू +1। ये तीनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करें। -8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है m और c की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 0।
माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 1 ज़ा 4 m इज इक्वल टू 0। अब माइनस 4m इधर ही रहने दें और ये प्लस 64 इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस 64 हो जाएगा। अब ये माइनस 4m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 64 4 पर डिवाइड होके आंसर आएगा 16। 4 1 ज़ार 4 4 1 ज़ार 4 2 कैरी 24 4 6 ज़ार 24। तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 16 और यही हमारा फाइनल आंसर है। यानी इस इक्वेशन में अगर हम m की जगह पर 16 पुट कर देंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से जो रूट्स आएंगे वो दोनों रूट्स रियल और इक्वल होंगे। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।